चलिए, तभी हम लोग जोड़ के बारे में सीख रहे हैं। जोड़ और घटाव के बारे में हम बताए थे, तो घटाव के बारे में हम बाद में सीखेंगे, पहले जोड़ के बारे में सीखेंगे। ये जोड़ है और ये जोड़ का संकेत है। अब जोड़ क्या होता है, देखिए, कोई भी दो संख्या को जोड़ते हैं तो उसका एक योगफल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे 2 है, इसको हम योज बोल सकते हैं, और 2 में 4 को जोड़ते हैं, जो जोड़ते हैं जिस संख्या को, उसको योजक बोला जाता है। और दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसको योगफल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जोड़ में क्या क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जोड़ में एक योज्य होता है, एक योजक होता है और योगफल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि ये 2 लोग हैं, मान लेते हैं 2 है, कुछ भी हो सकता है, 2 आम हो सकता है, 2 केला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पहले से है, और उसमें फिर 4 हम जोड़ देते हैं। मान लेते 2 आम है और इसमें फिर 4 आम ऐड कर दिए, माने फिर ला के उसमें रख देते हैं, किसी टोकरी में ही मान लेते हैं, तो रख दिए, तो फिर से जो उसमें रखते हैं अलग से, उसको योजक बोला जाता है। और ये दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने यानी योज और योजक को दोनों को मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है संख्या, उसको योगफल कहा जाता है। तो योगफल इसी प्रकार से, यानी कि जोड़ को आप योग या योगफल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक योज होता है, योजक होता है, और एक योगफल होता है। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ सीखना बनाने की बात करेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 5, 4, 3, 2 है। अब इस प्रकार से हम इस सारे को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ प्लस का चिन्ह, यानी कि यहाँ पे ये जो संकेत है जोड़ का, वो हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे 8 2 10, 10 के 0 1 हासिल होता है, यानी कि इसको 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 0 को यहाँ बैठा देते हैं, और ये 1 है, उसके पीछे वाले ठीक जो संख्या होता है उस पर हम डाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ घटाव में हम लोग पीछे हम एक वीडियो बनाए थे बहुत दिन पहले, जो आप देख लीजिएगा, मेरे ही इसी में है। तो उसमें हम लोग इकाई दहाई के बारे में पढ़े थे। इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये सब जो पढ़े थे, उसका प्रयोग हम जोड़ घटाव में करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप गौर से देखेंगे, कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं तो इकाई वाले को इकाई में ही जोड़ते हैं। अगर 2 कोई अलग अलग संख्या है और उसको अगर जोड़ना है, तो दोनों संख्या के इकाई वाले को ही इकाई वाले में जोड़ते हैं, और दहाई वाले संख्या को दहाई वाले में जोड़ते हैं, और हज़ार वाले संख्या को हज़ार वाले में जोड़ते हैं, यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें 8 इकाई वाले हैं, यहाँ 2 इकाई वाले हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 10 होता है। 10 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 10 में इकाई ये होता है 0, और ठीक इकाई के सामने वाले संख्या के नीचे हम लोग इकाई अंक बैठा देते हैं। बाकी 1 जो आता है ये दहाई हो जाता है, तो ये दहाई वाले अंक को ठीक हम इसमें दहाई वाले में जोड़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर इसको लिख देते हैं आसान होने के लिए, ताकि हमको जोड़ने में आसान हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं, 1 यहाँ से लाए, यहाँ पर जो दहाई वाले संख्या था उसको हम दहाई वाले लाइन में ले आए। अब 6 आ 1 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 के फिर 0 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर हम 10 ऐसे लिखेंगे, लिखे यहाँ पर अगर हम 10 लिखते हैं, अगर लिख देते हैं, तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 2 संख्या एक बार हम नहीं उतार सकते हैं, एक संख्या उतारेंगे और इसमें जो 1 बच जाता है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान पर यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे। अब इसको हम सैकड़ा वाले में जोड़ेंगे। ठीक है। जोड़ का यही नियम काम करता है। अब यहाँ पे 4 आ 1 5, और फिर ये 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 5 4 9 होता है। अब 9 को हम सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि काय कि 9 में लिखने के लिए एक ही संख्या का प्रयोग किया जाता है, 9 सिर्फ। ठीक है, एक ही अंक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। अब ये जो है हज़ार वाली संख्या में अब जोड़ते हैं, 5 और 2 7, ये होता है योगफल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ऊपर वाले, इसको योज बोलेंगे। और इस संख्या में जिस संख्या को अगर हम जोड़ दें, ये जोड़ने वाली जो संख्या है उसको योजक बोलते हैं। और दोनों संख्या को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम योगफल कहते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब रही बात कि हासिल वाले जोड़ घटाव भी होता है, तो हासिल वाले में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हासिल कैसे लेना और देना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हासिल वाले जोड़ के बारे में
थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हासिल के साथ संख्याओं का जोड़, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक संख्या है 35 और उसमें 38 को जोड़ना है, 35 में 38 को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि 35 में इकाई वाला जो अंक है वो 5 है और दहाई वाला अंक 3 है। इसी प्रकार से 38 में इकाई वाला अंक 8 है और दहाई वाला अंक 3 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि 5 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो 5 8 13 होता है। 13 हम लिखते हैं, 1 और 3 मिला करके 13 लिख सकते हैं इसे। लेकिन होता क्या है कि एक साथ दो संख्या को यहाँ पे हम नहीं उतार सकते, ये जोड़ में ये नियम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 हम लिख देते हैं, 8 5 13, और ये जो 1 बचता है इस 1 को, क्या है कि 13 में 3 इकाई है और 1 दहाई है, तो ये जो इकाई वाले जो अंक है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दहाई वाले अंक में जोड़ने के लिए इसको दहाई के स्थान पर ऊपर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दहाई वाले अंक में आ गया है। अब यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 73 होता है। ये नहीं, ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये नहीं है, यहाँ पे जो है ना, एक हम इसीलिए यहाँ पर दर्शा दिए हैं, इसको हम घेर दिए हैं ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि 1 है, यानी ये 73 होगा। ठीक है, पूरा ये जो रिजल्ट होता है 73 होता है जोड़ करके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये 35 है, तो 35 को हम 30 जोड़ 5 लिख सकते हैं, 30 जोड़ 5 लिख सकते हैं। और 30 में 3 दहाई होता है, 3 दहाई यानी कि 3 को 10 से गुना करना है। दहाई का मतलब होता है 10 से गुना करना, और इकाई का मतलब होता है 1 से गुना करना। यानी कि कोई भी संख्या अगर कोई पूछे कि 5 दहाई है तो उसको क्या करेंगे, 5 दहाई का मतलब होता है 5 गुने 10, और कोई अगर कहता है कि 4 इकाई है तो उसका मतलब होता है 4 गुने 1 यानी कि 4। अब यहाँ पर 35 को 3 दहाई और 5 इकाई के रूप में हम लिख सकते हैं अलग अलग, लेकिन दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पे 38 है, 38 में इसको हम 30 जोड़ 8 लिख सकते हैं, 30 और 8 38। इसको अगर हम ये इकाई दहाई के रूप में अगर हम लाते हैं, इसको हम 3 दहाई और जोड़ 8 इकाई हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर आप देखिए 8 और 5, इसको अगर हम इकाई वाले को अगर ये अभी हम जोड़ते हैं इसको 8 5 13, तो यहाँ पर 13 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, पूरा 13 ही लिख देते हैं। और 30 और 30 अगर जोड़ते हैं, क्योंकि दहाई वाले को दहाई वाले में जोड़ा जाता है और इकाई वाले को इकाई वाले में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे 30 और 30 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ 60 हो जाता है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसको 60 को और 13 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 60 को 6 दहाई लिख सकते हैं और 13 को हम 13 इकाई लिख सकते हैं, 13 इकाई हम लिख सकते हैं। आगे क्या करते हैं हम कि ये 60 है, 60 आया है तो इसको 60 ही रहने देते, क्या है कि ये दहाई है। ठीक है, जोड़ 13 को हम 10 जोड़ 3 लिख सकते हैं, 10 और जोड़ 3, यानी 10 हम इसलिए कर दिए कि 10 एक दहाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लिख दिए, अब इसी को 6 दहाई और फिर यहाँ पर 13 इकाई हैं, 13 इकाई को हम 1 दहाई जोड़ 3 लिख सकते हैं, 1 दहाई जोड़ 3 लिख सकते हैं, 10 1 दहाई होता है। अब यहाँ पे दहाई वाले को दहाई वाले में ही जोड़ देते हैं। आप देखिए यहाँ 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70, और 70 में फिर हम इकाई वाले को जोड़ देंगे यानी कि 3 बराबर ये 7 दहाई जोड़ 3 इकाई हो जाएगा, क्या है कि यहाँ भी दहाई वाले को दहाई वाले में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 70 और 3 73 हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग हासिल वाले जोड़ बनाते हैं। ठीक है, आज हम जोड़ के बारे में चर्चा की है। अगर जोड़ के बारे में आपको और कहीं से कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर जोड़ संबंधी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके आप लिख सकते हैं, ताकि हम अगला जो वीडियो बनाए तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो आज इतना ही।